हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अलग अलग जगह से काफी वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट रिलीज होती रहती हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट फंडिंग करती है, इसकी कंप्लीट फंडिंग जो है सरकार करती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसकी फंडिंग करती है। 24,200 करंटली पेमेंट मिल रही है। यहाँ पर फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन होंगे। पहले मील्स भी फ्री होते थे, बट अभी हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो। एग्जाम नहीं होता, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती है, बस आपको अप्लाई करना है। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिर्फ एक ही स्ट्रेस रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं, गैर शैक्षणिक, उनके लिए इंटरव्यू होता है। बाकी टीचिंग पोस्ट जितने भी हैं सब्जेक्ट्स, पार्ट टाइम या फुल टाइम, उनके लिए कोई भी एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं होती है। तो अभी बाकी कहाँ से वैकेंसीज आई हैं शॉर्ट में मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि काफी वीडियोस बनती रहती है तो आपको भी एलिजिबिलिटी पता होगी। 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पर अनारक्षित में बहुत सीट दिखाई दे रहे हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तो नहीं है। तो जो भी अगर कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, सीट किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, तो ऐसे केस में आप अनारक्षित में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर किसी सब्जेक्ट के लिए अनारक्षित में ही सीट नहीं है तो इसका मतलब आपको कैटेगरी चेक करना होगा। अगर आप उस रिजर्व कैटेगरी से हैं तभी अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं करें। अनारक्षित में ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, जो भी आप बोले, उसमें अनरिजर्व अप्लाई तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी के आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट भी अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफी सब्जेक्ट है। जो 6 to 8 में पढ़ाई होती है नॉर्मली, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम है। सोशल साइंस है और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू टीचर की भी वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंट, कुक, असिस्टेंट कुक, चपरासी एंड चौकीदार, ये टोटल 35 या उससे ज्यादा भी वैकेंसीज रहेंगी। शाहजहांपुर से आई हुई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई है। और 2 दिसंबर 2024, 2 दिसंबर 2024 तक शाम 5 बजे तक जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस ये यूज करना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर। 2 दिसंबर के बाद जिनके एप्लीकेशन पहुंचेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें 45 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जहां पूर्णकालिक लिखा है मतलब वो फुल टाइम टीचर है, वहीं पे रहना होगा आपको। लीव्स मिलते हैं बिल्कुल। आपको अपना कोई भी काम है पर्सनल, आप जाना चाहते हैं स्कूल से, तो वो लीव्स आपको मिलेंगे। हॉलीडेज में स्कूल बंद रहता है, लंबे हॉलीडेज में स्कूल बंद रहता है, जैसे समर वेकेशन, ये सब में तो सब कुछ बंद रहता है, तो आप जा सकते हैं घर। बाकी वहां पर रहना होता है। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जाएं, पढ़ाएं, जब आपका लेक्चर है आप जाएं, पढ़ाएं और वापस घर आ सकते हैं। तो अब इसमें वैकेंसीज तो आप देख ही रहे हैं। अनारक्षित में सीट है तो किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित में सीट है तो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से तो यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा या फिर सी टेट पेपर 2 भी चलेगा, क्योंकि टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की भर्ती है। तो सी टेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2, ग्रेजुएशन होना होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड या फिर एलटी होना होगा। जो उर्दू टीचर है, ये इन सब के लिए थोड़ा हो सकता है कि सीटेट नहीं मांग रहे हो। कंप्यूटर के लिए हो सकता है सीटेट नहीं मांग रहे या बीएड नहीं मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सीटेट या बीएड किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी सीटेट की जरूरत नहीं होती है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फुल टाइम टीचर्स की जो पोस्ट है, उसमें सीटेट या यूपी टेट तो लगेगा। अकाउंटेंट में सिर्फ आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, और अगर कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेशन है तो अच्छा है, नहीं है तो ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो सैलरी की डिटेल यहाँ पर एक बार में इन्होंने दे दी है। पूर्णकालिक शिक्षिका 24,200 मीन्स फुल टाइम टीचर्स के लिए। पार्ट टाइम जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए 12,000 के अराउंड है। उर्दू टीचर के लिए थोड़ी ज्यादा है, 16,000 है। अकाउंटेंट के लिए 13,500 से ज्यादा है थोड़ा।
और कुक वगैरह के लिए भी जो है ना 8,000, 6,000, 7,000 ऐसे है। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए एक बेसिक थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे, बेसिक। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। फॉर्म नीचे दिया हुआ है। 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते रहते हैं और सैलरी नहीं बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है हर साल। आपको काम करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप काम करें, नेक्स्ट ईयर भी वो कंटिन्यू करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, परमानेंट कभी करते नहीं है यूपी में। कस्तूरबा में आज तक किसी को परमानेंट किया ही नहीं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो ये पीडीएफ में आपको दे दी थी, इसमें फॉर्म भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लें अच्छे से अप्लाई करने के पहले। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जरूरी नहीं है, इस पीडीएफ में ही सब कुछ है, फॉर्म भी है, नीचे ऊपर अच्छे से डिटेल्स दी हुई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ जो है इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।